ये क्या था? एंड का मतलब क्या था? मीट, ठीक है। और का मतलब क्या था? ज्वाइन। अरे ये एक जगह लिखा रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये क्या लिख बोल रहे हैं? ज्वाइन ऑफ मीन्स इसके डिफिनेशन में आगे जो है देखिए, इसी को हम बोलते हैं डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म ज्वाइन ऑफ मीन टर्म, यानी कि मीन जितना भी मीन टर्म होगा उसको अगर यदि हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये क्या है? x1 मीट, x1 मीट, x2 मीट, x3 मीन्स ये मेरा एक टर्म हो गया। इन टर्म को और इन टर्म को अगर यदि हम ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? मीट, ये मीट हो गया, ये मीट हो गया। देखिए मीट, सारे मीट वाले टर्म को, सारे लोअर टर्म को मीन टर्म बोल रहे हैं, मीन टर्म, ठीक है। मीन टर्म मीन्स लोअर बाउंड। लोअर बाउंड हम किससे फाइंड करते हैं? मीन से हम, मीट से हम लोअर बाउंड फाइंड करते हैं। इसीलिए ये डिफिनेशन को याद रखिए। ये तो मेरा क्या था? एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट। ये सम ऑफ प्रोडक्ट में कोई लोचा नहीं था, मीन सम ऑफ प्रोडक्ट ऐसे सिंपल ऐसे दिखा सकते हैं आप, दो प्रोडक्ट करके उसको सम कर सकते हैं। अब आता है डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ये मेन है। ए बुलियन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज ज्वाइन ऑफ मीन टर्म, ठीक है। ये याद रखिए, पहले आएगा मीन टर्म, उस मीन टर्म को हमको ज्वाइन करना है। मीन टर्म कैसे हुआ? ये मीन टर्म हुआ कि अगर यदि मेरा, देखिए एक ये हो गया, ये हो गया, ये 3 है, थोड़ा ऊपर नीचे लीजिए, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे, इस तरह से हम लिए, ये नहीं है पॉइंट, ये है ए बी सी, ठीक है। अगर यदि हम बोले सी का मीन टर्म क्या है, सी का मीन टर्म क्या है, सी और ए में, सी और ए में मीन टर्म क्या है? तो ए है। इसको हम दिखाएंगे कैसे? सी एंड ए, सी एंड ए ऐसे दिखाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा? मेरा ए होगा। सी एंड, सॉरी एंड, सी एंड बी में मीन टर्म क्या होगा? बी होगा, ठीक है। बी एंड ए में मीन टर्म क्या होगा मेरा? ए। इसीलिए यहाँ दिखा रहे हैं कि x1, x2, x3 का हम पहले मीन टर्म निकाले, मीट निकाले, क्लियर। इसका हम मीट निकाले, मीट निकालने के बाद जब इसको हम ज्वाइन करवा दिए तो ये मेरा हो गया ज्वाइन ऑफ मीन टर्म। इसको बोलेंगे डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, इसको हम बोलेंगे डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इसी तरीका से अगर यदि इसको हम उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ सम, पहले हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे, पहले हम करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कर दिए तो सॉरी, पहले करेंगे सम, पहले करेंगे सम, प्रोडक्ट ऑफ सम है ना, पहले करेंगे सम, सबका सम कर दिए, सबका सम कर दिए, सबका सम कर दिए और उसका प्रोडक्ट कर दिए, ठीक है। उसका प्रोडक्ट कर दिए तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ये देख लिए, तो इसमें क्या निकालेंगे? मैक्स टर्म, जो उसमें उल्टा था इसमें मैक्स टर्म निकालेंगे, वहां ज्वाइन निकालते थे, यहाँ मीट निकालेंगे, ठीक है। तो उसको जब उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, इसको हम बोलेंगे कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। चलिए कुछ हिंदी में लिखा हुआ है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, कुछ होगा। हर मीन या मैक्स, हर मीन या मैक्स टर्म के पास ऑल वेरिएबल होना जरूरी है, ठीक है। ये देखिए अभी जो क्वेश्चन में हम दे रहे हैं, क्वेश्चन में जो हम इतना वेरिएबल दिए, ये सारा वेरिएबल दिए, तो अगर यदि मीन और मैक्स निकालेंगे तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 होना जरूरी है। अगर यदि कोई बोलेगा कि सर हम यहाँ इसको हटा देते हैं, इन दोनों को इससे साथ करते हैं, तो ये मीन टर्म मैक्स टर्म नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल है तो सब में 3-3 वेरिएबल होना जरूरी है, ये बहुत बड़ी चीज बात है, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट टर्म में मिस हुआ तो वो कंजक्टिव या डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म नहीं होगा, ओनली वो एसओपी और पीओएस होगा, क्लियर। अगर कंजक्टिव या डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकालना है पीओएस या एसओपी से, तो जितना वेरिएबल को ऊपर में हम यूज कर रहे हैं उस सारे टर्म में, सारे टर्म कहने का मतलब कि ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, सारे मीन या मैक्स टर्म में उतना वेरिएबल होना जरूरी है, ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं।
एक फंक्शन है, लेट्स फंक्शन एक्स बार एंड जेड और वाई, इसका मतलब डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मतलब मीट, ठीक है। ये सब चीज दिमाग में चलना चाहिए। इसका मतलब ज्वाइन, ठीक है, और सॉरी ये कंजक्शन था, ये था डिसजंक्शन, ये है डिसजंक्शन, ये कंजक्शन था, ठीक है। तो ये सब चीज दिमाग में चले। राइट एफ फंक्शन इन DNF, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म मीन्स, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म मीन्स क्या निकालने के लिए बोल रहा है? SOP, क्लियर? SOP निकालने के लिए बोल रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट। इससे तो हमको मतलब नहीं है, सीधा डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकालिए। मीन्स सीधा सीधी आपको ये फंक्शन दिया है तो हमको निकालना है ज्वाइन ऑफ मीन टर्म, ज्वाइन ऑफ मीन टर्म, ठीक है। इसका मतलब हो गया ज्वाइन ऑफ मीन टर्म और मीन नॉर्मल फॉर्म। इसका दूसरा नाम, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का दूसरा नाम भी होता है मीन नॉर्मल फॉर्म। मीन्स ज्वाइन ऑफ मीन टर्म, मीन टर्म है इसलिए इसका नाम है ज्वाइन, सॉरी मीन नॉर्मल फॉर्म। मीन नॉर्मल फॉर्म, मिनिमम वाले वैल्यू निकालना है हमको। मिनिमम वैल्यू कहाँ निकलता है? बोलिए, मिनिमम वैल्यू कहाँ निकलता है? मैक्सिमम वैल्यू कहाँ निकलता है? अरे एंड और पे निकलता है ना। मिनिमम वैल्यू यहाँ निकलता है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ निकलता है। इधर पढ़ाओ, इधर भूलते जा रहे हैं सब, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो हमें 3 वेरिएबल था, फंक्शन यहाँ लिख दिए हैं, ये मेरा फंक्शन था। इस फंक्शन को फॉलो करके हमको मीन और मैक्स टर्म निकालना है। ये समझ जाइएगा, ये एग्जांपल तो पूरा आप अभी तक के बुलियन वो जो अलजेब्रा है एक्सप्रेशन वो समझ जाइएगा, ठीक है। ये देखिए 3 वेरिएबल है, तो पहले हम तीनों लिख लिए। ये लिखने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? 3 वेरिएबल है, 2 के पावर 3 8 टर्म होगा, ठीक है। 8 टर्म लिख लिए, 4 गो 0, 4 गो 1, 2 गो 0, 2 गो 1, ऐसे करके लिख लिए ये। अब इसमें क्या बोल रहा है? एक्स बार, ठीक है, एक्स कम्प्लीमेंट। एक्स कम्प्लीमेंट, एक्स का जो था उसको अपोजिट कर दिए, ठीक है। अब एक्स बार एंड जेड, एक्स बार एंड जेड मीन्स यहाँ पे मीट निकाल रहे हैं। मीट में लोअर बाउंड ढूंढ रहे हैं, ठीक है, लोअर बाउंड ढूंढ रहे हैं। देखिए एक्स बार और जेड अभी हम कंपेरिजन कर रहे हैं इसमें और इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये निकल के आ जाएगा, मीट निकल गया, एंड निकल गया, ठीक है। 1 1 जहाँ होगा वहाँ 1 1 होगा और सब 0 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ हम और क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए, ये तो निकल ही गया, ठीक है। इसके साथ हम ज्वाइन कर दिए y को, इसको, ठीक है। तो इसमें और कर दिए हैं इन दोनों को, इनको और कर दिए तो ये मेरा निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए हम मीन टर्म फाइंड कर रहे हैं, मीन्स नॉर्मल फॉर्म है। मीन का मतलब 0 और 1, 0 और 1। इसमें मीन टर्म क्या होगा? 0, ठीक है। लेकिन हम इसका फाइंड क्या कर रहे हैं? नॉर्मल, नॉर्मल फॉर्म। जब हम किसी मैथ का बात कीजिए वहाँ नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं तो जो टर्म रहता है उसका अपोजिट लेते हैं। इसलिए जब हम इसमें नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे मीन का तो उसको हम 1 कंसीडर करेंगे, 1 वाले को कंसीडर करेंगे, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म हमेशा अपोजिट होता है, माइनस लगता है, इसलिए हम सर मीन टर्म निकाल रहे हैं तो 1 वाले को कंसीडर करेंगे, मैक्स टर्म निकालेंगे तो 0 वाले को कंसीडर करेंगे, ठीक है। जहां जहां इस फंक्शन में 0 आया उसको हम छोड़ देंगे मीन टर्म के लिए, ओनली मीन टर्म के लिए। मैक्स टर्म के लिए 1 वाले को छोड़ेंगे, 0 वाले को लेंगे। अभी हम मीन निकाल रहे हैं इसलिए 1 वाले को हम कंसीडर किए, ठीक है। 1 वाले M2, इस सब का नाम एक दे देता है, M1 M2 M3। कौन कौन हो गया? M2 M3 M4। तो चलिए इसको हम नीचे में इसी तरीका से हम लिख लिए हैं, M2 M3 M4 M7 M8, ठीक है। ये लिख लिए हम। अब देखिए ये कैसे हम लिखे हैं। एक M2 वाले का, M2 जो है, M2 वाले का हम देखेंगे क्या? ये वाले वैल्यू, ये वाले वैल्यू x1 x2 x3। M2 में क्या है? यहाँ पे ओनली प्लस है और दोनों जगह माइनस है। तो इसको प्लस करने के लिए, मीन करने के लिए इसका अपोजिट लेना पड़ेगा। x को 1 करने के लिए, इसको 1 करने के लिए x बार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम x बार ले लिए, ठीक है। और हम निकाल क्या रहे हैं?
निकाल रहे हैं मीन टर्म, तो मीन टर्म के लिए क्या लेते हैं, एंड वाई बार, और ये तो 1 है ही है, तो इसको हम लिख देंगे z। तो m2 हमारा लिखा गया, m2 इस तरह से लिख दिए। इस तरह से m3 लिखिए, m3 पे 0 यहाँ पे है, तो इसको लिखेंगे x बार एंड y की जगह देखिए यहाँ पे 1 है ही, यहाँ भी 1 है ही, एंड z। इस तरह से हम सबको लिख लेंगे, ठीक है। m2, m3, m4, m7, m8 इस तरह से हम लिख लिए, क्लियर, लिख लिए। और इन तीनों, इन सब को, अब मेरा काम मेन आता है कि इन सब को क्या करना है, मीन टर्म निकालना था, तो ज्वाइन ऑफ मीन टर्म, ये किसका डिफिनेशन था, डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म का, यही तो निकालना था, डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो मीन टर्म तो अभी सबका हम मीन टर्म निकाल लिए, ठीक है। अब इस सबको ज्वाइन कर दीजिए, इस सबको ज्वाइन कर दीजिए, सबको ज्वाइन कर दिए, ये मेरा निकल गया डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, क्लियर, डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकल गया। यहाँ पे तो मीन टर्म निकाले थे, मैक्स टर्म, अगर यदि हम कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे तो मीन टर्म के बदला जहां जहां जीरो था, इसमें जहां जहां जीरो है उसको ले लीजिए, तो वो उस जीरो, देखिए जीरो वाले को हम लिए, जीरो वाले कौन कौन था, m1, m2, m6, जीरो वाला था m1, m2, m6, ठीक है। और उसको जाके मेन टेबल में देखेंगे, मेन टेबल में इस तरह से लिखेंगे, और इसको हम ज्वाइन ऑफ, सॉरी मीट ऑफ मैक्स टर्म, मीट ऑफ मैक्स टर्म, तो ये हो गया मीट, ये सब हो गया मैक्स टर्म। तो इस तरह से मेरा DNF एंड CNF निकल गया। ये था मेरा टाइप्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, टाइप्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। चलिए बोलिए, अब किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट? नो सर। इस तरह से हमारा ग्रुप थ्योरी खत्म हुआ, ठीक है। ग्रुप थ्योरी में शायद कोई एक पॉइंट रह गया, 1-2 पॉइंट रह गया होगा, तो देखेंगे बचा है क्या। हमने इस समझ से तो नहीं बचा है, क्योंकि सब चीज डिस्कस हो गया है। तो इतना सारा टॉपिक है, सबका सब रिलेटेड है एक दूसरे से, तो आप लोग पढ़िए आप ध्यान से। अब नेक्स्ट क्लास में जब भी हो, नेक्स्ट क्लास ग्राफ थ्योरी शुरू करेंगे, जो कि लास्ट यूनिट है, क्लियर। यही चीज क्लास में पढ़ाते हैं तो एक दिन में एक टॉपिक खत्म होता है, यहाँ पे एक दिन में 5-5, 6-6 टॉपिक खत्म हो जा रहा है, अगर क्लास में पढ़ाते तो एक टॉपिक खत्म होता है। इसीलिए ऑनलाइन में ज्यादा फास्टली सिलेबस कवर होता है, आप लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, यहाँ एग्जाम्पल सारा लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी सिर्फ बताना पड़ रहा है हमको। बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखते, फिर उसको समझाते, फिर आप में से 2-4-5 गो क्वेश्चन होता है। यहाँ पे ना आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ना हमको लिखना पड़ रहा है, तुरंत तुरंत सिलेबस खत्म हो रहा है। ये मत बोलिएगा कि सर 2 सप्ताह पढ़ाए, 2 सप्ताह में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स खत्म। आप क्वेश्चन पूछिए, टाइम लगेगा। एक दिन में एक टॉपिक कवर करेंगे, देखिए एक दिन में आज कितना 4-5 टॉपिक कवर किए हैं, ये 4-5 दिन का सिलेबस था, एक दिन में खत्म हो गया। ना क्वेश्चन पूछते हैं ना कुछ होता है। हाँ, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, टाइम आपको दे रहे हैं समझने के लिए। तो अगला मॉर्निंग सर। सर क्या पूछ रहे थे कि प्रैक्टिस करने के लिए कौन सा बुक सजेस्ट कर रहे हैं आप? सिलेबस सर कौन देखिए, सा? अगर यदि आपके AKU में पूछेगा तो जो आपके सिलेबस में बुक दिया हुआ है उसी यस सिलेबस सर। फॉलो कीजिए। चलिए सिलेबस एक बार हम खोल देते हैं आपको। रुकिए, सिलेबस दिखा दे रहे हैं। सिलेबस
सिलेबस देखिए, ये आपका बुक है, इसमें से किसी भी आप राइटर का बुक फॉलो कीजिए, ठीक है। देखिए लास्ट था कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। चौथा यूनिट खत्म हो गया, अब लास्ट यूनिट है 5वां यूनिट। ये पढ़ा 5वां यूनिट, 5वां यूनिट टफ यूनिट है, थोड़ा धीरे धीरे इसमें पढ़ाएंगे, क्लियर। इसमें से कोई भी आप बुक फॉलो कीजिए, सब में आपका सिलेबस होगा। ऐसे हम पढ़े थे, हम जिस टाइम पे थे उस टाइम पे ये फर्स्ट वाला बुक पढ़े थे, आप लोग को जो अच्छा लगे वो पढ़िए। थोड़ा राइटर अपना इंडियन नहीं है तो समझने में दिक्कत होगी, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।